हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2-3 लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ये कंसेप्ट देख चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज जो कंसेप्ट हम लेने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो क्या है इसका स्टेटमेंट वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो सॉल्यूशन है वो स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद वो सब कुछ हम यहाँ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is proportional to the difference between the temperature of the body and its surrounding medium। अब ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम थीटा मान रहे हैं, और ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसे हम थीटा जीरो कंसिडर कर रहे हैं, और टाइम के लिए पैरामीटर जो है वो टाइम के लिए टी पैरामीटर है। तो यहाँ जो सिंबल यूज़ किए हैं हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, ये आपको देखना ज़रूरी है। अब ये जो पहला लाइन है आप यह देख सकते हैं, ये जो लाइन है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग जो सिंबॉलिकली देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और ये जो दूसरा है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर के लिए थीटा और सराउंडिंग मीडियम के लिए थीटा जीरो है। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम, ये ऐसा हो जाएगा। तो आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है यही यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके साथ है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, ये ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है इसी तरह बन रहा है, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किया है और ये जो निगेटिव साइन है इसके बारे में हम थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है इसके सामने जो निगेटिव साइन है वो किस लिए होता है, फिजिकल सेंस में एक वैल्यू इंक्रीज होती है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसके रिलेटेड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं इसके आगे माइनस लेते हैं, और दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दोनों भी डिक्रीज होती है तो इसके सामने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ ये जो निगेटिव साइन है, साइन इंडिकेट्स दैट जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तब टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। अब ये जो आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम वेरिएबल सेपरेबल में कर सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो थीटा माइनस थीटा जीरो है लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और डी टी को राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये इसी तरह आपको दिखेगा, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो माइनस के इंटू डी टी। ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होने वाला है, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो, और ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन इसी तरह हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो, और राइट हैंड साइड में जो माइनस के है वो कांस्टेंट ही है, और टी डी टी का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश ले सकते हैं या आप सी भी लेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड टाइम टी ऐसा हो जाएगा। लेकिन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, थीटा और टाइम का रिलेशन जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये लॉगरिथम को हटाने के लिए, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे लॉगरिथम को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है मैंने ऑलरेडी करके रखी है, तो ये आप देख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का ये पार्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का, और राइट हैंड साइड में e रेज़ टू माइनस के टी प्लस ये क्या हो जाएगा, सी डैश की जगह हमने चेंज करके सी लिया है। अब यहाँ e रेज़ टू लॉग थीटा थीटा होता है, इसलिए ये थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, और ये लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे तो यह e रेज़ टू सी हो जाएगा। लेकिन e रेज़ टू सी को हम कैपिटल C भी मान सकते हैं, और ये इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर थीटा एंड टाइम t। तो डिफरेंशियल ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये सिंप्लीफाई करते समय हमें क्या करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सॉल्यूशन लेके भी हम जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये भी करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें लॉगरिथम के रूल्स जो है वो परफेक्ट होने चाहिए, और ये यूज़ करने के लिए एक्सपोनेंशियल के जो रूल है वो हमारे पास परफेक्ट होने चाहिए। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल देखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, पहले हम सब्जेक्टिव के लिए एग्जाम्पल देखेंगे, और वही एग्जाम्पल में कैसे ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और इसके रिलेटेड सॉल्यूशन कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है, अ मेटल बॉल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ टाइम t इक्वल टू 0 इट इज प्लेस्ड इन वाटर इज मेंटेन्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, या हम क्या ले रहे हैं, वाटर इज मेंटेन्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस, वो हम कंसिडर करने वाले हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज रिड्यूस्ड टू 70 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट, और हमें फाइंड द टाइम एट विच द टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज 55 डिग्री सेल्सियस। ये कंसेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो सिंबॉलिक फॉर्म है, वो सिंबॉलिक फॉर्म मीन्स ये जो नोटेशन है, नोटेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो नोटेशन है, नोटेशन हम देखेंगे, और उसके बाद जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t एंड थीटा 0, लेकिन यहाँ थीटा 0 क्या है, 40 है, या 40 डिग्री बी द टेम्परेचर ऑफ, क्या कहेंगे आप, वाटर हो जाएगा। और यहाँ जो गिवन कंडीशंस हैं वो गिवन कंडीशंस हमें देखना चाहिए। तो देखते हैं 1 बाय 1 गिवन कंडीशन क्या है, और ये कैसे इस कंडीशन के रिलेटेड हम कितने कंडीशन है, क्या है, सब कुछ अब यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ ये जो कंडीशन नंबर 1 है, वो कंडीशन नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो कंडीशन नंबर 1 में क्या दिया है, ये एट t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह हमें कंडीशन नंबर 2 जो है वो कंडीशन नंबर b भी देखना चाहिए। हम कंडीशन के लिए a b ऐसा यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 4 मिनट में टेम्परेचर कहाँ आया है, 70 डिग्री सेल्सियस तक आया है। तो t इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन आप यहाँ कंडीशन नंबर C देख सकते हैं, ए फाइंड द टाइम एट विच द टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज 55 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिम्बॉलिकली
टाइम के लिए टी स्टार मानेंगे। तो यहाँ टाइम के लिए हमने टी स्टार माना है और ये जो टी स्टार है हमारे लिए अब ये अननोन है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क देते हैं ताकि हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए। अब यहाँ इसके रिलेटेड जो टेम्परेचर है वो क्या है 55 है। तो अब इसके रिलेटेड क्या करना है हमें, ये जो तीन कंडीशन है तीन कंडीशन यूज़ करके टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसका स्टेटमेंट लेना है और ये स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा। तो ये हम क्या करते हैं उसके रिलेटेड स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। अभी अभी हमने देखा है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ माइनस के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे तो इसी तरह हो जाएगा और ये वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसी तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो जाएगा। अब हम तीन आइडिया यूज़ करने वाले हैं। पहले हम ए और बी दो कंडीशन लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम कंडीशन यूज़ करने वाले हैं और ये कंडीशन यूज़ करने के लिए हम डिफाइनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम डिफाइनेट इंटीग्रल का एक कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ दोनों लोअर लिमिट में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में थीटा के रिलेटेड वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है थीटा वेरिएबल पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा में 100 डिग्री है तो टी के रिलेटेड क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ थीटा के रिलेटेड क्या है 70 डिग्री सेल्सियस है, वो अपर लिमिट लिया है। तो यहाँ हमें क्या करना है 70 डिग्री के रिलेटेड जो टाइम है वो यहाँ राइट हैंड साइड में लिया है। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमने डिफाइनेट इंटीग्रेशन थ्रू यूज़ किया है। अब ये डिफाइनेट इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/θ माइनस यहाँ गलती से थोड़ा क्या हो गया है, ये जो 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो यहाँ मैंने क्या किया है, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या होने वाला है 40 होने वाला है। तो ये सब जगह एक बार चेंज कर देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि सराउंडिंग के लिए यहाँ टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है। तो ये कंसेप्ट लेने के बाद ये जो 1/θ माइनस 40 जो है इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करते हैं इसके लिमिट के रिलेटेड करते हैं और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे लॉग ऑफ ये जो टर्म्स हैं क्या होना चाहिए थीटा माइनस 40, लेकिन लोअर लिमिट है 100 और अपर लिमिट है 70 और यहाँ राइट हैंड साइड में dt का जो इंटीग्रेशन है वो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिर्फ t ही हो जाएगा। अब यहाँ लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 4 है। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हो जाएगा और यहाँ हम क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम फंक्शन है और सेम फंक्शन में अपर लिमिट यहाँ क्या दिया है 70 है और लोअर लिमिट जो है आप देख सकते हैं वो है 100। वो अच्छी तरह करना पड़ेगा और यहाँ अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 0 हो जाएगा। अब मुझे ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ब्रैकेट का करना है पहले। तो ये 70 - 40 जो है वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और यहाँ क्या होने वाला है 70 होने वाला है। तो राइट हैंड साइड में ये क्या होने वाला है 4k। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। log m माइनस log n जो है यहाँ क्या हो जाएगा 30/70 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा ये जो पार्ट है ब्रैकेट में ले रहे हैं। तो ये जो पार्ट होगा 30/70 यहाँ ऐसे हम लिख सकते हैं और 10 को हम ब्रैकेट में कैंसिल करके ये क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है -4k की है। आप k की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -4k की ही वैल्यू मैंने यहाँ एज इट इज़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करते समय। हम ये सब कुछ जो पार्ट है सब कुछ पार्ट अच्छी तरह देखने वाले हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन थे दोनों कंडीशन ए और बी यूज़ किया था, इसके रिलेटेड हमें एक के रिलेटेड वैल्यू आई है।
अब उसी तरह हम ए और सी या बी और सी दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे बनेगा हम देखते हैं। तो यहाँ हम जैसे ए और बी है उसी तरह ए और सी कंडीशन यूज़ करने हैं। कहाँ यूज़ करने हैं, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ए और सी की कंडीशन यूज़ करनी है। तो देखते हैं फटाफट थोड़ा सा, ये जो कंडीशन है अब तो अवेयर हो गए ही है, तो ये किसी तरह हमें करना है। तो लोअर कंडीशन थीटा की जगह 100 यहाँ 0 थी। अब यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड कंडीशन में टी की वैल्यू हम टी स्टार लेने वाले हैं और थीटा की वैल्यू 55। तो यह थीटा की वैल्यू अपर लिमिट में 55 और यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्टार हो जाएगा। अब यहाँ मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद ये जो थीटा -40 है डिनोमिनेटर में, इसके रिलेटेड जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा थीटा -40 हो जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख रहे हैं, लोअर लिमिट यहाँ 100 होगा, अपर लिमिट 55 होगा। फिर यहाँ जो अपर लिमिट आपको दिख रहा है वो टी स्टार है, लेकिन ये डी टी का इंटीग्रेशन जो है वो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, टी ही होने वाला है। लोअर लिमिट आपका 0 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, टी स्टार हो जाएगा। अब मुझे लिमिट पुट करना है, लेकिन लिमिट पुट करने के लिए ये लिमिट मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, ये ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसी फंक्शन में अपर और लोअर लिमिट, लेकिन अपर लिमिट यहाँ 55 है, लोअर लिमिट क्या है यहाँ 100 है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अपर लिमिट है यहाँ का वो क्या है, टी स्टार है, तो ये टी स्टार -0 हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये फटाफट सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब इस स्टेप में आप देख सकते हैं ये जो कैलकुलेशन होगा 55 - 14, ये जो सिंप्लीफिकेशन होगा 15 होगा, ये क्या होने वाला है 70 होगा, और यहाँ क्या होने वाला है -k × टी स्टार होने वाला है। अब थोड़ा सा फिर हम लॉगरिथम के रूल यूज़ करेंगे, तो इसी का यूज़ करके हम ब्रैकेट ही सिर्फ लेंगे। यहाँ क्या होने वाला है 15/70 होने वाला है, तो 15 यहाँ 70 लिखते हैं। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3/14 ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ राइट हैंड साइड ये पार्ट जो है ये पार्ट देखेंगे तो यहाँ -4 के है और यहाँ सिर्फ -k ही प्रेजेंट है। तो यहाँ हम -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ ही क्या कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये जो एडजस्टमेंट है समझ में आई होगी। तो एडजस्टमेंट मैंने किसको देख के की है, ये के रिलेटेड जो टर्म्स है इसको देख के मैंने ये एडजस्टमेंट की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो -4k की वैल्यू है log ऑफ 3/7 मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये फटाफट कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है यहाँ से जाके लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड होने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारे सिंप्लिसिटी के लिए ये जो पार्ट है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हम कर सकते हैं। तो ये इसी तरह हमने कर दिया है और ये जो टी स्टार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये टी स्टार की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, जब ये 4 को क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये 4 × क्या हो जाएगा, इसी तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन ये आपको एक बात समझनी होगी, ये कैलकुलेशन करते समय लॉग दिया है तो लॉग के लिए कैलकुलेटर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो आपको LN यूज़ करना है। तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 3/14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ मीन्स LN ऑफ क्या करना पड़ेगा 3/7 करना पड़ेगा। इसका पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं और उसके बाद × 4 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7.27 आ जाएगा। तो ये जो टाइम है 7.27 क्या हो जाएगा
मिनट हो जाएगा। तो फाइनली हम एक लाइन लिखते हैं, when temperature of बॉडी और कोई भी हो इज 55 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ हमें सिंबल लेना पड़ेगा 55 डिग्री सेल्सियस। देन इट विल टेक 7.27 मिनट। इसके लिए वो बॉडी क्या लेने वाली है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो 7.27 मिनट टाइम लेने वाला है। तो इसी तरह कैलकुलेटर पे आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एग्जांपल देखेंगे। तो आपको ये जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल आपके सामने एज इट इज़ लेते हैं। तो यहाँ ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिया है, मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देना चाहता हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। देन क्या बोलेंगे, देन द वैल्यू ऑफ के इज, यहाँ क्या पूछा जाएगा, के की वैल्यू जो क्या है वो आपके लिए पूछा जाएगा। तो के की वैल्यू फाइंड आउट ऑलरेडी किया है हमने, इसलिए मैंने बोला था पहले सब्जेक्टिव के लिए तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो के की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो के की वैल्यू है यहाँ मैंने इस तरह फाइंड आउट की है, लेकिन के की वैल्यू यहाँ से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यही जब हम -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -4 कैसे हो जाएगा, -1/4 ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है आपकी के की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, फिर हम क्या कर रहे हैं, आपको एक के की वैल्यू कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए हम जा रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो के की वैल्यू है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ के रिलेटेड मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब ये फिर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, और मेटल बॉल इज हीटेड, ये सब कुछ दिया होगा। इफ़ द टेम्परेचर बॉल रिड्यूसेस इन 4 मिनट, और थोड़ी सी कंडीशन यहाँ दिए हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये जो है वो सॉल्यूशन कैसे फॉर्मेट में देंगे ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या दिया है, ये यहाँ आपको जनरल दिख रहा है, लेकिन वो क्या करने वाले हैं, ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो माइनस के की क्या हो जाएगी, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन है। देन टाइम पूछा जाएगा, टाइम व्हेन बॉडी कूल्स टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी 55 डिग्री सेल्सियस तक आने तक कितना टाइम लेगी, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना था, ये जो काम दिया है एक के तक काम हुआ है, और ये कंडीशन यूज करने के बाद आपका जो टाइम 7.27 वगैरह होता है, इसी तरह आप कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो अपने आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी होने वाली है। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छी तरह देखो, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स,
वो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।